हाय वी टॉकीज हियर। आज हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे भोजपुरी एपिक लव स्टोरी वाली इमोशनल ड्रामा मूवी की, जिसका नाम है सैया अरब गइले ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में लीड रोल में है खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और सुबी शर्मा। तो एक बात और कि यह मूवी सच में बहुत ही गजब की है। इसकी स्टोरी बहुत ही एपिक है, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें, आपको मजा ही आ जाएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साइकिल रेस हो रहा होता है, जिसमें खेसारी भी भाग लिए रहता है और इस रेस का फर्स्ट विनर भी खेसारी ही होता है। और उसे एक कॉपर मोबाइल भी मिलता है, जिसे वह लेकर घर जाता है और अपनी माँ को दिखाता है। तब उसकी माँ झाड़ू से उसका आरती उतारती है, क्योंकि खेसारी कुछ भी काम धाम या नौकरी नहीं करता है, बस यूं ही गाँव में लंठ लफाड़ू टाइप घूमते रहता है। तब फिर उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है और बाजार से खेत में डालने वाला यूरिया खाद लाने के लिए बोलती है। खेसारी अपने साइकिल से बाजार जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह उसकी खूबसूरती देखकर एकदम से हैंग हो जाता है और उसे देखते देखते ही अपने साइकिल से डेम देता है, जिससे लड़की एक ठेले के ऊपर गिर जाती है। और उसे बचाने के लिए खेसारी भी उस ठेले में चला जाता है और उसे बचा लेता है। वह लड़की खेसारी को अपनी जान बचाने के लिए सॉरी बोलती है, जिसको सुनने के बाद खेसारी एकदम से फ्लैट हो जाता है और उससे प्यार भी करने लगता है। और उस लड़की का नाम रहता है राजश्री और वह एक बड़े घर की बेटी रहती है। और अब दूसरे दिन खेसारी एक चूड़ी वाला बनकर राजश्री के घर में पहुंच जाता है, जिसके बाद राजश्री भी खेसारी को चैलेंज करती है कि मैं भी तुम्हारे घर में घुस के दिखाऊंगी, वो भी रात को। जिसके बाद राजश्री भी अपना चैलेंज पूरा करने के लिए रात को खेसारी के घर में चली जाती है और अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजश्री अपने एक पार्टी में खेसारी को बुलाती है, जहां वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं, जिसे देखकर कई लोग अनेकों प्रकार की बात करने लगते हैं कि वह गरीब है, उसकी तो औकात भी नहीं है राजश्री से शादी करने की। यह बातें सुनकर खेसारी को शौक लग जाता है, लेकिन अब वह सोचता है कि आखिर ये सब सच ही तो बोल रहे हैं। जिसके बाद वह काम करने के लिए अरब जाने के लिए सोचता है और वीजा और पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई भी करता है, क्योंकि उसके गाँव के कई लोग अरब में काम करने जा चुके होते हैं। और अब कुछ दिनों बाद उसका वीजा और पासपोर्ट बनकर आ भी जाता है और वह यह बात अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ उसे अरब जाने से मना करती है और खेसारी को बोलती है कि तुम्हारे पिताजी भी अरब गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। लेकिन लास्ट में मान जाती है और खेसारी फ्लाइट से अरब जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह टैक्सी से अलकतरा जाता है। लेकिन अब वहां जाने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ रहेगा और क्या काम करेगा, और परेशान होकर एक जगह पर बैठे रहता है। तभी उसे एक हिंदुस्तानी आदमी मिलता है और खेसारी की परेशानी देखकर वह आदमी उसे अपने घर में ले जाता है और रहने के लिए जगह भी देता है। और अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है इंडिया में राजश्री के बाबूजी को। वह अपने साला से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा प्लान बनाया हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि वह अपनी बिटिया राजश्री की शादी खेसारी के साथ नहीं करना चाहते थे। और वो बोलते हैं कि खेसारी अब कभी भी अरब से वापस नहीं लौट पाएगा। अब फिर सीन शिफ्ट होता है अरब में। यहाँ खेसारी को कोई बड़ा काम नहीं मिलता है, इसलिए वह फिलहाल के लिए एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में एक हिंदुस्तानी लड़की आती है और वह फोन में किसी लड़की से बात कर रही होती है और कहती है कि अरे यार कोई असिस्टेंट देखना, वो जो पहले थी उसे मैंने काम से निकाल दिया। फिर वह लड़की खेसारी से मिलती है और खेसारी को अपना असिस्टेंट का काम करने के लिए बोलती है और खेसारी भी उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब खेसारी उसका असिस्टेंट का काम कर ही रहा होता है कि देखता है कि वह लड़की काफी परेशान होती है किसी बात को लेकर। तब वह लड़की खेसारी से बोलती है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगी। खेसारी भी सोचता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इतने ज्यादा पैसे कमाने का, और वह उसका काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और क्या काम करना पड़ेगा पूछता है। तब वह बताती है कि अब्बू अम्मी शादी के लिए परेशान कर रहे हैं और मैंने उनसे बोल दिया है कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और मैं अब उसी से शादी करूंगी और अब मैं फंस चुकी हूँ। तो तुम्हें एक नाटक करना है कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हो और बहुत जल्दी मुझसे शादी कर लोगे, और ये वीडियो क्लिप बनाकर मैं अब्बू अम्मी को भेज दूंगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा और मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जिसके बाद खेसारी पैसे के लिए नाटक करता है और दोनों एक साथ एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें वह बोलता है कि मैं मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और जल्द ही शादी भी करूंगा। जिसके बाद अब खेसारी को मुमताज 30 लाख रुपए देती है और अब वह एक टैक्सी से एयरपोर्ट जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में टैक्सी खराब होता है और टैक्सी का ड्राइवर बोलता है कि धक्का लगाना पड़ेगा। तब खेसारी धक्का लगाने के लिए जब टैक्सी से उतरता है तो टैक्सी का ड्राइवर खेसारी के बैग में रखे पैसे और उसका पासपोर्ट लेकर भाग जाता है, क्योंकि वह ड्राइवर मुमताज से मिला हुआ रहता है और ये सब वह मुमताज के कहने पर ही करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब खेसारी के साथ राजश्री के पिताजी प्लान बनाकर इंडिया से करवा रहे होते हैं, ताकि कभी भी खेसारी इंडिया वापस न आ सके और अपनी बेटी राजश्री की शादी किसी और से करवा सके। और अब मुमताज और खेसारी का वीडियो भी अपनी बेटी राजश्री को दिखा देते हैं, जिससे राजश्री अब खेसारी से नफरत करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि मुमताज और राजश्री के पिताजी वीडियो कॉल से आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने मिलकर प्लान को सफल बनाया और सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी खेसारी को सब सच्चाई का पता चल जाता है और वह मुमताज के पास पहुंच जाता है और इधर राजश्री भी अपने पिताजी को वीडियो कॉल पर बात करते देख लेती है और सब सच्चाई जान जाती है कि उसके पापा ने ही ये सब जानबूझकर कराया है। वह वीडियो कॉल पर खेसारी से ये
ये सब के लिए सॉरी भी बोलती है। लेकिन तभी राजश्री के पापा राजश्री को बोलते हैं कि तुम सब सच्चाई तो जान ही चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारा शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर चुका हूँ और तुम्हें ये शादी तो करना ही पड़ेगा। और वीडियो कॉल में खेसारी को भी बोलते हैं कि मैं 15 दिन में अपनी बेटी का शादी कर रहा हूँ, अगर 15 दिनों के अंदर तुम 15 लाख कमा के ले आओगे तो मैं अपनी बिटिया का शादी तुमसे करा दूंगा। और राजश्री के पापा का यह शर्त खेसारी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर अब मुमताज को भी उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वह खेसारी के पास जाती है और उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि ये सब वह मजबूरी में किया था, क्योंकि उसका भाई के इलाज के लिए उसे 30 लाख रुपए का जरूरत था। जिसके बाद वह उसका पासपोर्ट लौटा देती है। लेकिन अब खेसारी को 15 दिनों के अंदर 15 लाख रुपए कमाना था, जिसके वजह से वह बहुत परेशान रहता है कि कहां से वह इतने ज्यादा पैसे कमाएगा। तब मुमताज बताती है कि कमा सकते हैं, लेकिन एक गेम खेलना पड़ेगा जिसका नाम है डेड और अलाइव। यह जिंदगी और मौत का खेल है जिसमें किसी को मार कर जीतना होगा। फिर दूसरे दिन यह खेसारी यह गेम खेलने जाता है और फाइट करके बहुत ही मुश्किल से वह गेम जीतता है और उसे पैसे मिलते हैं। और अब वह पैसे लेकर इंडिया जाने वाला रहता है कि तभी एक अरबी आदमी आता है और खेसारी को जिस व्यक्ति ने अरब में रहने के लिए जगह दिए रहता है उस व्यक्ति से वह उधार के पैसे मांगता है। तो खेसारी अपना पैसा उसे दे देता है क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी। जिसके बाद खेसारी अब बिना पैसे लिए ही इंडिया जाता है। और अब राजश्री का आज शादी होते रहता है, इसलिए खेसारी सबसे पहले वहां जाता है, लेकिन वह पैसे नहीं लाया होता है, इसलिए राजश्री के पापा उसे राजश्री के पास जाने नहीं देते हैं। पर वह लड़ते हुए राजश्री के पास जाता है। तब राजश्री शादी के फेरे ले रही होती है और अचानक से वह गिरती है, जिसे खेसारी दौड़कर बचाता है क्योंकि वह ऑलरेडी जहर खाई होती है। जिसके बाद अब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तब उसकी जान बचती है। और अब राजश्री के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों के शादी के लिए राजी हो जाते हैं। और यहीं पे यह एपिक लव स्टोरी और इमोशनल ड्रामा वाली मूवी एंड हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी जरूर करें और अपने फेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपकी फेवरेट मूवी का कर सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।